हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। A1 कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से चर्चा करने वाला हूं पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक है उसके बारे में। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि संडे की सुबह सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग नंबर बताए जा रहे थे। कोई कोई किसी न्यूज़ में बताया जा रहा था कि 17 लोगों की मौत हुई है, किसी में 20 लोगों की, किसी में 21 लोगों की। लेकिन मैंने ये बताया था कि ये आंकड़ा जो है ना अभी फिक्स नहीं है, आंकड़ा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये न्यूज़ निकल के आया है कि यहाँ पे पाकिस्तान ने बोला है कि 70 लोगों को हमने मार गिराया, 70 आतंकवादियों को। इनके कहने के हिसाब से ये आतंकवादी है, बट वहाँ पे जाके न्यूज़ रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया तो वहाँ पे लोगों ने बताया था कि इसमें जितने भी मरे हैं ना, वो सारे के सारे सिविलियन हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। ये लोग मरे, वो लोग किसी ना अफगानिस्तान के किसी आर्मी से जुड़े थे, ना अफगानिस्तान टीटीपी से जुड़े थे। तो वहाँ पे जाने के बाद ये सारी चीज़ें निकल के आई है। ठीक है, तो टोटल अभी तक कंफर्मेशन मिला है कि 70। ये आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, इसके ऊपर इंडिया की तरफ से एक कमेंट आया है। इंडिया कंडेम्स पाकिस्तान स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया है, तो इंडिया ने इसको क्या किया है, निंदा किया है कि ये चीज़ें सही नहीं है। आप मतलब क्या बोलते हैं, टेररिस्ट को नहीं मार रहे हो, एक सिविलियन को मार रहे हो, जनता को मार रहे हो। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, गाना भी सुनाने वाला हूँ, जो रिसेंटली 2-3 महीने पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर गाना बनाया था। और वो गाना में ये बताया था कि ये पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो है अमेरिका का क्या है, चमचा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनाया था, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। थोड़ी सी पहले इसके बारे में थोड़ा सा फिर से मैं लोकेशन बता देता हूँ। देख सकते हो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, और इसके बगल में आप लोग को पाकिस्तान मिलेगा और यहीं पे हम लोग को क्या मिलने वाला है, अफगानिस्तान मिलने वाला है। ठीक है ना, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ कि कहाँ कहाँ पे अटैक किया है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने दो जगह अटैक किया है, एक वो नांगरहार में किया है और एक पक्तिका में किया है। देख सकते हो ना, ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एकदम बॉर्डर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान ने ये नांगरहार और पक्तिका में अटैक किया है। ठीक है, अब देख सकते हो कि ये सब चीजें जो हो रही है ना, क्यों हो रहा है, एक्चुअली क्या है कि देख सकते हो, आप लोगों को पता होगा कि 2020 के पहले अफगानिस्तान में कौन रूल कर रहा था। तो अफगानिस्तान में यूएसए रूल कर रहा था। ठीक है ना, अफगानिस्तान में यूएसए रूल कर रहा था। तो वहां पे यूएसए ने एक मिलिट्री बेस बनाया था अपना। ठीक है ना, मिलिट्री बेस बनाया था, जिसका मिलिट्री बेस का नाम क्या है, बागरम। ठीक है ना, मिलिट्री बेस का नाम क्या है, बागरम। तो ये मिलिट्री बेस फिर से यूएसए कहता है कि अब हमें दे दो, तो बट अफगानिस्तान इस दे नहीं रहा है, जिसके चलते इसने यूएसए ने बोला है पाकिस्तान को कि ये हमें मिलिट्री बेस कैसे भी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इस पे पाकिस्तान ने बोला भी था कि अगर अफगानिस्तान नहीं तैयार होता है तो इसके लिए मुझे कुछ भी करने का परमिशन मिलना चाहिए, मतलब हम वहाँ पर अटैक कर सकते हैं। जिसके चलते काबुल क्या हो जाएगा, काबुल मतलब अफगानिस्तान की राजधानी बोलते हैं, जिसके चलते काबुल क्या हो जाएगा, झुक जाएगा और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, बागरम जो एयर बेस है वो यूएसए को दे दिया जाएगा। तो मैं पहले ऑलरेडी मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि पाकिस्तान जो है ना एकदम पूरा का पूरा क्या है, यूएसए का ये एजेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं आप लोग को देखने मिलेगा और ये अभी खत्म नहीं होने वाला है। इसके बारे में और भी बहुत सारे अपडेट आते रहेंगे, तो मैं आप लोग को बताते रहूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसके ऊपर जो न्यूज आउटलेट निकल के आया है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो कि जैसे ही आप लोग गूगल पे सर्च मारोगे, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक मारते हो तो देख सकते हो कि बहुत सारे न्यूज चैनल जो है यहाँ पे सारी जगह से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को सब मिल जाएगा, सीएनएन का है, अल जजीरा का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, तो सब जगह से ये निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जो एक गाना बनाया था उसके बारे में सुनते हैं, फिर इसके बारे में जो एयर स्ट्राइक हुआ है भारत की तरफ से क्या बोला गया उसके बारे में आप लोग को हम बताते हैं। सबसे पहले इस सॉन्ग को सुनिए आप लोग और अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नमक हराम हो तुम, मुक्कार हो तुम, दुश्मन के वजीफा खार हो तुम। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, गैरों के सहूलतकार हो तुम। चुन चुन के हमारे लोगों को
दुश्मन के हवाले तुमने किया, बेचा कौम की बेटी को, गैरत का सौदा तुमने किया। तुम बुश के आगे लेट गए और उसको सजदा तुमने किया, और उसको सजदा तुमने किया। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, दुश्मन के सहूलत कार हो तुम, अमरीका के यार हो तुम, दलाल हो तुम, फिनकार हो तुम। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, इब्लीस के रिश्तेदार हो तुम। अमेरिका के ऑर्डर पर या तुमने आग लगाई थी, और मेरे लहू के छेंटों से वो तुमने प्यास बुझाई थी। हाँ, पीठ पे तुमने वार किया और तुमने छरी चलाई थी। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, इग़्यार के पहरेदार हो तुम, बदनाम हो बद किरदार हो तुम, जुल्मत की पैदावार हो तुम, वार हो तुम, वार हो तुम। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, भारत के जारादार हो तुम। दुश्मन को अड्डे तुमने दे और उसको फजाएं दी तुमने, लाहौर कराची पंडी में महफूज पनाहें दी तुमने। ताराज हमारा मुल्क किया, दुश्मन को सलाहें दी तुमने। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, इग़्यार के पहरेदार हो तुम, बुश के ट्रम्प ओबामा के बेकीमत ताबेदार हो तुम, बेरहम हो तुम, खूनख्वार हो तुम, इस मिल्त पर तिलवार हो तुम। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, जल्लाद हो आदम खार हो तुम। किसने एक मेहमान की खातिर अपनी हुकूमत वारी थी, किसने चंद डॉलर के लिए दुश्मन से निभाई यारी थी। जी कब आबाद शमसी से वो किसने की बमबारी थी। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, दुश्मन के वजीफा खार हो तुम। तो आपने देखा यहाँ पे कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बोला कि आप क्या हो, पूरे के पूरे आप क्या हो, ये यूएसए के दलाल हो तुम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भारत की तरफ से जो कमेंट आया है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि हमको भारत से रिलेटेड चीज़ें ध्यान रखनी है। भारत ने अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान के हवाई हमले की निंदा की। द हिंदू का ये न्यूज़ आउटलेट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे ठीक है। नई दिल्ली ने हमले को पाकिस्तान द्वारा अपनी आंतरिक विफलताओं को बाहरी रूप देने का एक प्रयास बताया और अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने समर्थन को दोहराया। मतलब कहने का मतलब ये है पाकिस्तान जो है ना, वो खुद के घर में इतने विफल है ना, अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसको छुपाने के लिए ये सब अटैक कर रहा है कि दूसरा सब किसी का नज़र कहाँ चले जाए, तो नज़र चले जाए ये अफगानिस्तान के ऊपर। ये सब चीज़ें आपको बोला जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जो हमारे विदेश प्रवक्ता है, भारत रमजान के पवित्र महीने के दौरान अफगान धरती पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और बच्चे सहित आम नागरिकों की मौत हुई है। मतलब अभी के टाइम में जानते हो कि अभी रोजा का टाइम चल रहा है, रमजान का टाइम चल रहा है, और इस टाइम में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, जिसमें बहुत से सारे सिविलियन, सिर्फ औरतें, बच्चे और जो आम लोग हैं वही मारे गए। यहाँ पे कोई टेररिस्ट वगैरह का मौत नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें चला आ रहा है, ठीक है। उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों के जवाब में कहा, यह पाकिस्तान द्वारा अपनी आंतरिक विफलताओं का दोष भारत पर डालने का एक प्रयास और एक और प्रयास है। भारत पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी समर्थन को दोहराता है, ठीक है। तो ये सब चीजें
बोला जा रहा है भारत की तरफ से। पाकिस्तान ने कहा कि ये हवाई हमले अफगानिस्तान में कम से कम 7 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किए गए थे, जो देश में हाल ही में हुए विद्रोही हमलों को प्रतिशोध मतलब ये बदला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो को इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है, उसने बोला है कि दावा किया गया कि सैन्य हमलों में कम से कम कितने आतंकवादी मारे गए हैं, तो 70 आतंकवादी मारे गए हैं, ठीक है। तो ये अभी मतलब ये आंकड़ा अभी आया है, हो सकता है आगे ये नंबर ऑफ लोगों का डेथ जो है ना वो बढ़ेगे भी। और इस पे क्या क्या चीजें होता है कि देखिए इसमें यूएसए का भी कुछ वर्क है, ठीक है। तो पूरा ये मतलब पूरा गेम जो है ना वर्ल्ड वाइड चलने वाला है और ये बढ़िया से चलने वाला है अभी। इसमें बहुत सारी चीजें अपडेट आएंगी और कोई भी चीजें अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।